काफ़ी घना जंगल है और मैं इस जंगल में हूँ जो एक जिला है बुलंदशहर। उस बुलंदशहर के एक खौफनाक जंगल में हूँ जहाँ अक्सर लोग इन जंगलों में घूमने आते हैं और कभी कभी जो है वो उनमें रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि देख रहे हो आप काफी घना है। तो मैं इंडियन व्हीकल्स सुनसान जंगल से आपको निकल के बताऊंगा कि आप इस तरह के जो सुनसान जंगल हैं जो काफी घने और झाड़ियों से भरे हुए हैं, जो अक्सर लोग इनमें खो जाते हैं। तो आपको अपने अनुसार दिखाने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे जंगल में कहीं फंस जाओ जो काफी खौफनाक और काफी घना और एकदम अंधेरा भरा हो, तो आप ऐसे जंगल से किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। ये देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी घास है ये, जो कि मेरे कद से भी बड़ी हो सकती हैं, पर ये लेटी हुई घास है। देखो ये एक पतंगा है, दो पतंगे नर और मादा। जिस देखो ये है टाइगर मोथ, और ये जिसे हम देसी भाषा में पतंगे भी बोलते हैं। देखो, और ये नर और मादा है जो कि ये संभोग कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का समय है और सर्दी के समय में ये प्रजनन के लिए तैयार है। तो इन्हें छोड़ते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। अक्सर सर्दियों के मौसम में ये जो पतंगे होते हैं ये प्रजनन के लिए संभोग करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से। और देखो आप जरा देख सकते हो कि अगर इस जंगल में अगर कोई अकेला आ जाए तो पक्का है कि वो ऐसे जंगल में खो सकते हैं। तो कभी ऐसे जंगल में घूमने आए हो तो ग्रुप के साथ आए और साथ में रहें, क्योंकि ऐसे जंगल में खोने का खतरा काफी होता है। और ये देखो मैं थोड़ा इसीलिए डर रहा हूँ, दिख रहा है? ये देखो ये लाल कलर के तैतई हैं और जिनकी बॉडी एकदम लाल और पीली कलर की है, और इनके काटने से सूजन काफ़ी हो जाती है। और ये देखो ज़बरदस्त एकदम, शायद लग रहा है कि मुझे खाने के मूड में है ये। तो मैंने यहीं छोड़ के निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे खाया तो पक्का मेरे गाल या छुजा के फेंक देंगे। इन्हें छोड़ते हैं यहाँ से, तो इनसे थोड़ा बच के ही रहें, क्योंकि ये अचानक से हमला करते हैं। तो चलो, जंगल काफी बड़ा है और काफी शायद खतरनाक भी है, क्योंकि घास ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ मैं अपने आप को तेजी से भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। साफ जगह नजर आ रही है मुझे, ये देख रहे हो आप। यहाँ से निकलते हैं और ये देखो थोड़ा यहाँ पे जगह अच्छी है, साफ है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ किसी जानवर के बैठने का प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ घास दबी है और इसका मतलब यहाँ कोई बड़े बड़े जानवर हैं जो रात को सोने आते हैं। और मैं देख लेता हूँ ये
अक्सर ऐसी लकड़ियों में बीटल या कुछ मिल जाता है खाने के लिए, तो देख लेता हूँ कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए मिल पाता है कि नहीं। क्योंकि जो इस तरह के जो इनमें छेद नजर आ रहे हैं, देखो ये लकड़ियों के खाए हुए छेद हैं। चलो बढ़ते हैं। देखो शाम का समय है और ये जितने भी चिड़िया हैं ये अपने घोंसलों में वापस आ गई हैं और ये हमें देख के थोड़ा चिलबिला रही हैं। ओह थोड़ा मुझे जंगल में डर लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी झाड़ियां हैं और इतनी बड़ी झाड़ियों में मैं अकेला। चारों तरफ ये जाल, ये कुछ था भी गिरा मेरे ऊपर। अक्सर ऐसे इलाकों में कुछ ना कुछ खाने को तो मिल जाता है, क्योंकि जंगल है और जंगल में कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा ही। तो मैं अब काफी देर से घूम रहा हूँ इसमें, काफी देर हो गई मुझे जंगल में चलते चलते। अब मैं थोड़ा अपना खाने के लिए देख लेता हूँ कि मुझे खाने के लिए मिलता क्या है। और जब कभी आप जंगल को पार कर रहे हो तो नीचे नज़र बना के रखें और ऊपर भी, क्योंकि अक्सर ऐसे रास्तों पे आपको कुछ खतरनाक भी मिल सकता है। ये किसी का घर था, शायद यहाँ कुछ है नहीं। चलो निकलते हैं यहाँ से। और मैं अब अपने लिए कुछ खाने के लिए देखता हूँ कि यहाँ मुझे कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगा कोई टिड्डा है जो अभी अभी उड़ के गया है। चलो बाहर निकलते हैं जंगल से। यहाँ शायद मेरे लिए खाने के लिए कुछ है नहीं, शायद बाहर कुछ मिल सके। नजर गड़ा रखी है, शायद मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए। और ये रास्ते ऐसे बने हुए हैं जैसे कि यहाँ से कोई आता जाता हो यहाँ से। ये देखो एक पास में ये गड्ढा है क्या? अब मैं देखता हूँ यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए क्या मिलता है। सर ऐसे देखो इस तालाब के किनारे में आया था कुछ पकड़ने, लेकिन जिस चीज के लिए आया था वो तो नहीं मिला, लेकिन ये छोटा सा टिड्डा मिल गया। ये देखो कितना प्यारा सा है और छोटा सा है। इससे मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन इतना है इसे खाकर मुझे काफी ऊर्जा मिल जाएगी, जिससे कि मैं ये आगे इस जंगल को पार कर सकूं। और मैं ऐसे अब साफ करने वाला हूँ। उसकी गर्दन को पकड़ो ऐसे, और ये देखो कितनी गंदगी इसके अंदर है। और
इसके पंख ऐसे उखाड़ दो और ये देखो अभी भी ये बिल आ रहा है ये। और ये देखो, और मैं इसे पहले साफ कर लेता हूँ सही से। ये क्योंकि ऐसे जंगल में अक्सर अगर मैं ऐसे ही खाऊंगा तो मैं बीमार हो सकता हूँ। तो वैसे से खाने का मन तो नहीं कर रहा है, काफी गिलगिला और गंद जैसा। चलो मैं इसे खाता हूँ। इसका स्वाद काफी मटमैला, जैसे कि कुछ मुंह में कीड़े खाए हो मैं ज्यादा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। अब देखो कितनी बड़ी घास है ये। और किसी जंगल को सरवाइव कर रहे हो और आप ऐसे जंगल में फंसे हो जहाँ काफी घना हो और काफी गड्ढे हो, तो आप ऐसे जंगल को कैसे सरवाइव कर पाओगे। ये देखो यहाँ काफी गड्ढे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नया चैलेंज लेके। ठीक है, बाय।